सो फ्रेंड्स, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की ये प्रॉब्लम है और थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, तो जब बड़ी प्रॉब्लम है तो उसे ध्यान से पढ़ना जरूरी है। चलिए, द बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स क्लीन लिमिटेड एज ऑन 30 मार्च 2015 आर समराइज एज फॉलोज। प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं, इक्विटी शेयर दे रखे हैं, डिवेंचर्स दो कैटेगरी में है, ट्रेड पेबल है, टैक्सेशन का प्रोविजन है। यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ओके, थोड़ी सी ये टाइपिंग एरर्स हैं, ठीक कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। The board of directors of the company decided upon the following scheme of reconstruction duly approved by all concerned parties. Okay, the equity shareholder agreed to receive in lieu of their present holding 1,20,000 shares of 50 each. New fully paid up equity shares equals to 2/3 of their holding. 9% preference shares of 8 each to the extent of 25% of the new equity share capital. And rupees 2,80,000, 10% debentures. Okay. Preference shareholder agreed that their 10% shares should be reduced by 2 by cancellation 2 per share. They also agreed to subscribe for 2 new equity shares of 10 each for every 5 shares held. Okay. तो अब नए एप्लीकेशंस भी आएंगे इसमें। आगे द टैक्सेशन लायबिलिटी इज सेटल्ड, इतने सेटल्ड है तो पेमेंट करनी है। वन ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू whom the company owes 1 lakh decide to forego 30% of his claim. He is allotted equity shares of 10 each in full settlement of his balance due. Okay. One of the trade creditor of 5 lakhs are given option to accept fully paid 9% preference shares for the amount due to them, or to accept 80% of the amount due to them in cash in full settlement. Trade creditor of 3,50,000 accept preference shares and rest of them opted for cash. Okay. Company contractual commitment amounting to itna have been settled by pay 4% penalty. Okay. Debenture holder having charge on plant and machinery accept plant and machinery in full settlement. The rate of interest on debenture is increased to itna. The debenture holder surrender their existing debentures and agreed to accept new debentures for every 2 debenture held by them. Okay. लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रीशिएट करना है, डेबिट बैलेंस राइट ऑफ करना है, 1/4 ट्रेड रिसीवेबल के, 1/5 इन्वेंट्री के राइट ऑफ करने हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो इनको करते हैं। सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं, इसके बाद फिर आगे करेंगे। ठीक है, ओके। पहले इक्विटी शेयर देखें, हमारे पास 1,20,000 इक्विटी शेयर्स हैं 50 रुपीज़ के। इसके बदले में ये चेंजेज आ रहे हैं, तो करते हैं। हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, डेबिट कर देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ वाले देंगे। ठीक है जी। और कितने देने हैं? 2/3 देने हैं, जो भी होल्डिंग है। तो 1,20,000 के 2/3 होते हैं
80,000, तो 80,000 का मतलब हो गया 8 लाख। टू प्रेफरेंस शेयर देखें क्या कहते हैं, 9% प्रेफरेंस शेयर देंगे 25% ऑफ द न्यू शेयर्स। अस्सी हजार हैं, इनका 25% करते हैं, अच्छा 8 रुपये पे दे रहे हैं। न्यू शेयर कैपिटल, तो न्यू शेयर कैपिटल हमारी अब कितने की है, 8 लाख की, तो ये 2 लाख रुपए होते हैं। तो 2 लाख रुपए डिवाइड रुपीज़ 8 रुपये, यानी कि 25,000 शेयर हम दे रहे हैं। ठीक है जी, तो 25,000 शेयर 2 लाख रुपए के दे दिए। डिवेंचर्स कितने दे रहे हैं ये भी देख लीजिए, 10% डिवेंचर दे रहे हैं, ₹80 के, 2,80,000। 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब देख लीजिए 12 लाख, तो ये 57 लाख, 47 लाख 20,000 आपके हो गए। ये पहली ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन है, इसको कभी कभी एग्ज़ाम में ये अकेला ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं 4 नंबर में। ओके, अब प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं। आपके पास 4 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इन्होंने कहा इसको 2 रुपये कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, सो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दें टू प्रेफरेंस शेयर्स कितने अमाउंट है, 40 लाख, तो यहाँ पर आ जाएंगे 40 लाख, 32 लाख, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 8 लाख रुपए ये भी कर दिए। आगे पढ़ें। दे ऑल्सो एग्रीड फॉर 2 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर एवरी 5 प्रेफरेंस शेयर्स हेल्ड। तो 5 हर 5 शेयर के बदले में 2 शेयर अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास टोटल 4 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं। $1,60,000 इक्विटी शेयर हम इशू करेंगे। ठीक है, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट चलिए, इसके बाद इन्होंने बोला कि जो टैक्सेशन लायबिलिटीज है वो सेटल हुई है 66,000 में। ये 75,000 था, हमने 66,000 में सेटल किया।
कैपिटल रिडक्शन में हमारा। आगे पढ़े। वन ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर, जिनके 1 लाख देने थे, वो 30% छोड़ दिए और बाकी के लिए उन्होंने इक्विटी शेयर ले लिए। ठीक है, तो 5वां नंबर, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट करेंगे 1 लाख से। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आ जाएगा 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 70,000 रुपये आ जाएगा। अब 5 लाख के जो ट्रेड पेबल्स हैं, उन्होंने कहा कि या तो प्रेफरेंस शेयर ले लो या फिर बाकी पैसे के इक्विटी शेयर्स, मतलब नकद ले लो। सो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट होगा 5 लाख से 9% प्रेफरेंस शेयर ले लिए 3,50,000 ने। जो बाकी बचे 1.5 लाख के, उन्होंने 80% पैसा लिया 1,20,000 और 30,000 रुपये हमें कैपिटल रिडक्शन में मिल गया। ठीक है, ये 5वां एडजस्टमेंट था, ध्यान से पढ़ लीजिए। 5 लाख में से 3,50,000 ने कहा कि हम 9% प्रेफरेंस शेयर ले लेते हैं और बाकी लोगों ने कहा हम कैसे लेंगे। अब 6वां एडजस्टमेंट देखें। 6वां एडजस्टमेंट में 6,50,000 की हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी थी, वो उन्होंने कहा कि भाई 4% पेनल्टी देके आप फ्री हो जाइए। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करोगे टू बैंक 6,50,000 का 4% 26,000 रुपीज़। ठीक है जी, आगे देखें। डिवेंचर होल्डर हैविंग चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी इन फुल सेटलमेंट। अब प्लांट एंड मशीनरी देखिए कितनी है, 22 लाख की है और डिवेंचर है 23 लाख के। तो इन्होंने ये आपस में ले लिए इन्होंने। तो 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख का यहाँ पे फायदा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे लिखा है कि द रेट ऑफ 8% डिवेंचर्स इज इंक्रीज टू 10%। डिवेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिवेंचर ऑफ ₹50 ईच and agree to accept 10% debenture of 80 each for every 2 debenture held by them। तो अब इसको देखें, हमारे 17 लाख के 8% डिवेंचर्स हैं। ₹17 लाख के डिवेंचर 50 रुपीज़ के ईच हैं, यानी कि 3,40,000 डिवेंचर हैं 50 रुपये वाले। ठीक है, अब क्या कह रही है,
उन्होंने कहा है कि 3,50,000 जो डिवेंचर्स हैं वो 10% डिवेंचर ले लेंगे हर 2 के बदले में, ठीक है। सो इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं 3,40,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1,70,000 डिवेंचर्स 80 रुपये वाले, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, 8% डिवेंचर्स टू 10% डिवेंचर्स 80 रुपीज़ वाले लिए ना इन्होंने, तो 17, ये 34,000 होते हैं, तो ये 17,000 होंगे, ये होगा 13,60,000 और 2 कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगा 3,40,000। ये भी एक अच्छा एडजस्टमेंट है जो कम देखा गया है। लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रीशिएट करनी है 5% से। अब ये सब राइट ऑफ वाले मैटर हैं, तो इनको हम कर लेते हैं। चलिए, दसवां ट्रांजैक्शन होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से डेबिट करके जो जो चीज़ें ख़त्म करनी है उनको कर दें। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसे ख़त्म कर दें, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग में 5% से डेप्रीशिएशन होना है, और 1/4 और 1/5 ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री ख़त्म करनी है, ठीक है जी। चलिए, वैल्यूज़ लिख दें। 2,15,000 का तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसके बाद अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू निकालें ऊपर से। 75 लाख का 5% होता है 3,75,000। इन्वेंट्री कितनी कम करनी है, ट्रेड रिसीवेबल कर रहा है आपका 1/4 कम। 18 लाख का 1/4 होता है 4,50,000, और इन्वेंट्री है 9,50,000 की, इसका करना है 1/5 कम, ये होता है 1,90,000। और जो भी बैलेंस बचेगा वो हमारे कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है जी। तो देखते हैं बैलेंस कितना है। इसके लिए हम क्या करें, एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लेते हैं। इससे हमारा इजीली निकल आएगा। ये वर्किंग नोट है। चलिए, फर्स्ट एंट्री से हमें मिला था 47,20,000 और सेकेंड एंट्री से मिला था हमें 8 लाख रुपए। तो 47,20,000 और 8 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल से, और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, ठीक है। फिर तीसरी में पैसा आया 9,000 रुपये हमें मिले थे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से, और 30,000 रुपये हमें ट्रेड पेबल से मिले थे।
ठीक है। इसके बाद ट्रेड पेबल के बाद 7% डिवेंचर जो प्लांट एंड मशीनरी में गए थे, 23 लाख के 22 लाख की प्लांट एंड मशीनरी लेके गए थे, वो हमारे 1 लाख वहाँ से मिल गए थे। और 8% डिवेंचर से 3,40,000 मिला था। ओके, 26,000 हमारा डेबिट हुआ था जो हमने कैपिटल कमिटमेंट की थी उसकी कैंसिलेशन में। इसका टोटल है 60,29,000, तो ये आएगा 60,03,000। तो यहाँ टोटल आएगा 47,73,000। चलिए पास कर दें। 2,15,000, 3,75,000, 4,50,000, 1,90,000। ठीक है। टू P&L, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू ट्रेड रिसीवेबल, टू इन्वेंट्री एंड टू कैपिटल रिजर्व। 60,29,000। अब जब ये हो गया है तो इसके बाद हमारा फर्ज बनता है कि बैलेंस शीट बनाएं। क्वेश्चन में दिया है बैलेंस शीट बनाने के लिए, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, बनाते हैं। चलिए, ये हमारी आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन एक बैलेंस शीट बन रही है, ठीक है। यहाँ पे नोट लिखेंगे और यहाँ अमाउंट। पहले एक बार फॉर्मेट लिख लें। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज नंबर 1, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म नहीं, नॉन करेंट, लायबिलिटीज। इसमें आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नंबर 3 करेंट लायबिलिटीज। इसका टोटल। फिर एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, उसमें फिक्स एसेट्स, उसमें टेंजिबल। नंबर 2 करंट एसेट्स में, अच्छा ये बताए बी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टोटल। ओके, so note number 1, note number 2,
नोट नंबर 3, और ज़रूरत पड़ेगी तो वर्किंग नोट 4 इसका बनेगा। चलिए, नोट नंबर 1 ये बना हमारा शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल हमारी दो तरीके की है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखें कितने शेयर हैं इक्विटी शेयर्स के। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। एक लाख 20,000 शेयर तो हमने इशू किए थे। 1,20,000 के बदले में 80,000 शेयर तो हमारे ए में एंट्री इशू हुई थी। ठीक है, इसके बाद फिर 1,60,000 फर्दर अप्लाई हुए थे। ये देखिए, पहली एंट्री में 80,000 शेयर इशू हुए हैं हमने। तीसरी एंट्री में 1,60,000 यानी कि 2,40,000। इसके बाद शेयर कैपिटल का कहाँ पे था, और किसको दिए हमने शेयर, दिए तो थे कुछ, ट्रेड पेबल को दिए थे। यस, ये शेयर दिए थे हमने। 5वीं नंबर 2,47,000 शेयर इशू हुए हैं। 10 रुपए के 24,70,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करें सो पहली एंट्री में देखिए आपने 25,000 शेयर तो इशू किए थे पहली एंट्री में। फिर 4 लाख शेयर इशू किए हैं दूसरी एंट्री में। प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर 6वीं एंट्री में भी आपने इशू किए हैं 3,50,000 रुपए की, तो ये हो गया 43,750। सो 4,25,000 4,68,750 4,68,750 शेयर्स 8 रुपए के हिसाब से ये बनते हैं 37,50,000 के। 62,20,000 की हमारी शेयर कैपिटल हो गई। नोट 2 रिजर्व एंड सरप्लस का, इसमें हमारा कैपिटल रिजर्व है 47,73,000 का। ठीक है, ओके। अब है 10% डिवेंचर, कितने के हैं, बैलेंस शीट में आ जाओ। 17 लाख में से 13,60,000 के $16,40,000 के आपके पास डिवेंचर हो गए। 13,60,000 के जो उनको इशू किए थे और 2,80,000 के आपने इक्विटी शेयर को भी इशू किए थे। ठीक है, भूल जाते हैं आप लोग।
तो टोटल हो गया 1,26,33,000। ठीक है, अब नोट 3 बनाइए। टेंजिबल फिक्स एसेट्स का। टेंजिबल फिक्स एसेट्स में आप देखिए क्या क्या थी आपके पास। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी कम हो गई है, 75 लाख में से 5% कम। तो 71,25,000 के आपकी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आया है? कोई चेंज नहीं आया है। इन्वेस्टमेंट एज इट इज रहेगा आपका 16,50,000 का। ठीक है, ओके। इन्वेंट्री आपकी थी 950 की, 1/5 से कम हो गई, तो ये 760 बचेगा। ट्रेड रिसीवेबल आपके 18 लाख के थे, 1/4 कम हो गए, तो ये 13,50,000 बचेगा। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रह गया है, तो इसके लिए एक नोट 4 बना दिया हमने। आपके पास कैश बैलेंस कितना था? 3,60,000 आपके पास था। ठीक है जी। फर्दर आपके पास आया इक्विटी शेयर कैपिटल से 16 लाख रुपए। ठीक है, आपने 66,000 रुपये की तो टैक्सेशन लायबिलिटी दी, 1,20,000 को आपने ट्रेड पेबल को दिया, और 26,000 रुपये की आपने कैपिटल कमिटमेंट दी। टैक्स, ट्रेड पेबल, कैपिटल कमिटमेंट, तो ये बैलेंस आपका बचता है 17,48,000। 17,48,000। एक बार इसको टैली कर लें, टैली होना चाहिए। यस, 1,26,33,000। सो फ्रेंड्स, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, बट हम लोगों ने एक एक पार्ट करके इस क्वेश्चन को किया। आई होप आपको समझ आया है। थैंक यू वेरी मच।